नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन ने मजदूर यूनियनों के साथ मिलकर कल यानी 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सड़कों पर हमारा आंदोलन 16 तारीख से फिर से शुरू हो रहा है। कई ट्रक एसोसिएशन भी किसानों के समर्थन में है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारा स्टैंड पहले से भी वही था और आज भी वही है। बातचीत से किसानों की समस्या का हल निकलना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसान आंदोलन को देखते हुए रालोद को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इससे उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नरेश टिकैत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कह रहे हैं कि एनडीए का साथ छोड़ दें। ये बड़ा बयान है कि ये टुच्चा बयान है? सबसे बड़ी बात यह है, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, ये दोनों सबसे बड़े हिंदुस्तान के चुनावी विश्लेषक हैं। अगर इतने ही बड़े चुनावी विश्लेषक हैं तो पिछली बार जब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे 2022 में, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20-22 विधानसभा की सीटें जीत लेते। अगर नरेश टिकैत की बात पर भरोसा है, राकेश टिकैत को लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हमारे कहने से, समाजवादी पार्टी के साथ आने से हमारी वोट बढ़ जाएगी, हम जीत जाएंगे। तो अगर यही है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ये जयंत चौधरी को एक भी लोकसभा की सीट जितवा देते। जीतने के लिए इन लोगों के पास आधार है। सारे के सारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट हैं उन सबको कहते, नहीं भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों के खिलाफ काम किया है, मोदी सरकार ने किया है, सबको एकजुट होकर जयंत चौधरी को, समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए। ये अपने घर का वोट अगर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दिलवा दे तो वो भी बड़ी गनीमत होगी। इनकी बीवियां भी है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली है कि वो जानती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हुड़दंग मचा रहता था, ये हुड़दंगई खत्म हो चुकी है। ये जो जिहादियों मुल्लाओं का हंगामा रहता था हमेशा से, वो खत्म किया जा चुका है। इन लोगों को खुद के घरों में झांक कर देखना चाहिए कि उनके घर के लोग जिनको ज्यादा इंटरेस्ट ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट का मतलब कि इस पार्टी को सपोर्ट करो, उस पार्टी को विरोध करो, खिन्न है, घृणा है, नफरत है अंदर में एक पार्टी विशेष के लिए, तो वो लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी को, योगी को सपोर्ट कर रहे हैं। और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये दोनों क्या कह रहा है, भाई किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये अब किसानों के साथ किसको जोड़ रहे हैं? ट्रक यूनियन के नेता। ट्रक यूनियन के नेता क्यों परेशान थे भाई? किस बात को लेकर उन्हें दिक्कत हो रही थी? ये गाड़ी वाले क्यों परेशान हैं? क्योंकि सरकार ने एक बिल लाया, कानून बना दिया हिट एंड रन केस के लिए कि अगर किसी को मार के भाग जाओगे तो आपको सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते मार के भाग गए और बाद में कह दिए ब्रेक फेल हो गया था, हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसको धक्का लग गया और फिर वो 6 महीने की सजा के बाद घूमता हुआ नजर आता है। और जो व्यक्ति मर गया, जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया, ये कार से एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक कुचल के चला गया, उसका क्या? तो सरकार ने कहा एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की भी लापरवाही हो सकती है, लेकिन एक्सीडेंट करने के बाद तुम भागोगे क्यों? अगर उसको अस्पताल तक पहुंचा दिए, अगर पुलिस को, एम्बुलेंस को कॉल कर दिए, ड्राइवर उसमें इन्वॉल्व रहा कॉल करने में, तो फिर उसकी सजा कम हो जाएगी, सामान्य सजा होगी। अब इससे ट्रक ड्राइवर ये परेशान है कि नहीं भाई, जैसे कि लाइसेंस मिल गया हमको, सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी बड़ी है तो छोटी गाड़ियों को कुचलते हुए जाओ। ये सरकार जनता के हित में काम कर रही है और तुम लोगों को लग रहा है कि एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष या फिर कोई ये प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशन खोले हुए है, जो संगठन संघ बनाए हुए है, सिर्फ उसी की दलाली में लगे लोगों के साथ सरकार रहे। ये खुद को तो किसान नेता कहते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि पॉलिटिक्स इनके जिन में है। ये किसान नेता नहीं है, ये फर्जी किसान नेता पॉलिटिशियन है। ये पॉलिटिक्स करने वाला दोनों भाई है कि किसान नेता है। किसानों की समस्या के बारे में सोचने वाले के पास 70-80 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये कौन सा बिजनेस है राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का, जो एक करोड़ों करोड़ रुपया कमा के रखे हुए है, टोल प्लाजा को बंद करके वहां से वसूली करने वाला ये किसान नेता हो गया। कौन सी खेती करता है राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का? कितनी बार वीडियो फुटेज और ये फोटो जाते हैं कि देखो ये किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपने खेत में जाके हल चलवा रहे हैं या फसल कटाई करवा रहे हैं। ये दिन भर पगड़ी पहन के इधर उधर सेटिंग में लगा हुआ रहता है, कहां से वसूली के लिए मौका मिल जाए। और वो कहता है हम किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो कहां गए थे 2-3 साल पहले के पहले? इससे पहले कहां गए थे? कल तो पैदा हुए नहीं, या 2014 में पैदा हुए और 2022 में इतने बड़े हो गए, ऐसा भी तो नहीं हुआ। पैदा तो बहुत पहले हुए थे। और तुम्हारे पिता महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो भी किसान नेता थे। वो किसान नेता थे, वो वहां पर बैठे किसानों की समस्या सुनते थे और केंद्र से, यहां से, दिल्ली से प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री उनके घर पर जाकर दरबार लगाते थे कि हाँ भाई बताइए आपके यहां क्या समस्या है, उसका समाधान हम कर लेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो जाओगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ लोगे और जब चाहे गिरगिट की तरह रंग बदल लोगे कि अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी भाई किसान नेता नहीं है, राजनेता हैं, और जब चुनाव हार गए तो वापस चले आओ। ये बहुत सारे लोगों की फितरत हो गई है। जैसे ये आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता थे, अब वो क्या किए, जो योगेंद्र यादव पहले आम आदमी पार्टी के एक्टिव पॉलिटिशियन, उससे पहले चुनावी विश्लेषक, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया तो उसके बाद क्या किया, स्वराज एक नया मूवमेंट चलाएंगे। जब यहां चुनाव लड़ा कारपोरेटर वगैरह का दिल्ली में, कोई फायदा नहीं हुआ, एक कारपोरेटर जीत के नहीं आया, फिर बैकफुट पर आ गए सोशल एक्टिविस्ट। हर जगह जहां जहां आंदोलन हो, हंगामा हो, वहां योगेंद्र यादव पहुंच जाता है और वहां कहता है भाई हम यही एक्टिविस्ट है। किसान में किसान नेता हो गए, जहां पर लेबर यूनियन प्रोटेस्ट कर रहा है वहां पर लेबर यूनियन का मतलब सोशल एक्टिविस्ट बन गए। जहां कोई बात आ गई चुनाव की तो हम चुनाव सुधार संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं। मतलब दुनिया का हर काम कर लो जहां पर विरोध आंदोलन समर्थन होता रहे। मतलब चेहरा चमकाना है, दलाली करना है। आजकल राहुल गांधी के भारत जोड़ो सो कॉल्ड अन्याय यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, वहां घूम रहा है। वहां पर कौन सा न्याय अन्याय की बात हो रही है? जिस कांग्रेस के बारे में तुम भर भर के गालियां देते थे, कहते थे कांग्रेस को तो खत्म हो जाना चाहिए, यह ऐसी घटिया पार्टी है, जिसको जंतर मंतर से बैठकर उनके नेताओं के घोटालों की लिस्ट बताते थे, आज उसी के साथ पीछे पीछे जा रहे हो। शर्म नहीं आ रही है देखने में कि राहुल गांधी भी फंसा हुआ है, बेल पर बाहर निकल रहा है। ये सारे के सारे फर्जी लोग जो हैं वो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। आशुतोष आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, जब कोई भविष्य नहीं दिखा, राज्यसभा नहीं भेजा, फिर वापस में पुनर्मुसिको भव, पत्रकार हो गए भाई। अब हम नेता नहीं रहेंगे क्योंकि राजनीति में भविष्य नहीं दिखी, तो अब फिर से पत्रकार बन गए। तो ये जो इधर से उधर घूमने टहलने वाले लोग हैं, उसी में नरेश टिकैत, राकेश टिकैत भी हैं। और अब देखा गया कि 2-3 दिन से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, तीसरा दिन आज हो गया। राकेश टिकैत को कोई पूछ नहीं रहा है। पिछली बार ये आ गया था वहां से 10-20-50 ट्रॉली लेकर और फिर ये गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर तंबू लगा दिया, तो मीडिया वालों ने कवरेज देना शुरू कर दिया। ये बड़ा चेहरा बन गया किसानों का और उसी की कमाई घूम घूम के खाता रहा 2022 के आंदोलन के बाद। कभी पश्चिम बंगाल में जाकर प्रचार कर रहा है, कभी कर्नाटक घूम रहा है, विदेशों तक के घूम के आ गया कि भाई बहुत बड़े किसान नेता हैं, अब फंड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अय्यासी करो उसी से। और उसके बाद अभी जब इसको भाव नहीं मिला, पंजाब के 2 किसान नेता, वो भी फर्जी किसान नेता ही है, ऐसा नहीं है कि वो किसानों की समस्याओं पर बातचीत करता है। ये आंदोलन से पहले इन लोगों के बारे में कोई खबर क्यों नहीं आती कि पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के यहाँ के किसान नेता जो हैं वो किसानों की पंचायत बुलाया और उस पंचायत में इस बात पर चर्चा हुई कि हम अपने क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
क्या हर व्यक्ति जो अपना प्रोफेशन, जो भी कोई काम कर रहा है, वो हर व्यक्ति अपने काम के लिए अपनी रणनीति के बनाने के बदले सिर्फ सरकार से भीख मांगने में लगा रहता है? कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे कोई फैक्ट्री चला रहा हो, कंपनी चला रहा हो, मैनेजमेंट फर्म चला रहा हो, वो आपस में बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं, बोलते हैं भाई, दिखाते हैं कि देखो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये किसान नेता अनपढ़ गवारों की तरह जो बात करता है, कभी भी कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक के बातचीत करते हुए कोई खबर आई कि इन लोगों ने देखा कि पूसा के कृषि वैज्ञानिकों के साथ राकेश टिकैत ने बातचीत की कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बताइए। गन्ना में ये रोग हो रहा है, उस रोग के लिए कोई इलाज बताइए। किसानों के साथ बैठक करके कहा कि पटवन के साधन बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ये सब काम नहीं करेंगे। काम क्या करेंगे? सिर्फ सरकार से मांगने के लिए हम नेता बन जाएंगे। ये लीडर इसी को कहते हैं। क्या नेता बनने का मतलब ये होता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करो, समस्या का समाधान मत करो? ये सारे ऐसे ही लोग हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ट्रक एसोसिएशन वाले भी साथ में आ रहे हैं, तो इनको क्या लग रहा है, क्या फायदा होगा इससे? अगर पूरे दुनिया के एसोसिएशन को ये अपने साथ ले ले और जो चाहता है कि इस देश का विकास हो, वो नाजायज मांगों का समर्थन नहीं करेगा। ये पिछली बार भी हंगामा करके थक गया, पॉलिटिकली कोई फायदा हुआ नहीं, और इस बार भी सरकार ने सोच लिया है ये हंगामा करने वाले 2, 4, 5 हजार लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर पूरे देश के किसानों की समस्या है, समझदार लोगों की टीम बुलाओ, आर्थिक विशेषज्ञों को बुलाओ, किसानों की समस्या के लिए एक नया तरीका बनाओ। ये क्या तरीका है कि सरकार है जो 1 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दे, सरकार हमें सारी सुविधाएं मुफ्त में दे दे, और ये जो पंजाब के गांव में रहने वाले किसान अपने घरों में फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाए हुए हैं, उससे दूसरे के क्या फायदा दिला रहा है? ये कि बहुत ज्यादा समस्या से ग्रस्त है। जो करोड़ों की इनकम, एक एक मंडी में बैठा हुआ मंडी का दलाल जो कि सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है, उसके इनकम पिछले बार किसान आंदोलन के समय आ गया था कि एक सीजन में 96 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। एक सीजन के अंदर एक मंडी का दलाल 96 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया मतलब 1 महीने के अंदर। ये 3-4 महीने का चक्र होता है। 4 महीने के बाद धान की खेती हुई, धान के फसल में खरीद के लिए, गेहूं के लिए अलग, तो एक एक साल में 2-2, 3-3 करोड़ रुपया कमा रहे हो, और फिर भी चाहिए क्या? सरकार से भीख। जहां किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का क्षेत्र, बिहार में कई जगहों पर जहां पर पटवन के साधन नहीं है, किसान की परेशानी है। वहां के किसान है जो उठकर दिल्ली नहीं आते, वहां अपनी अपनी समस्याओं के समाधान का उपाय करते हैं। पटवन का साधन नहीं है, चलो भाई ट्यूबवेल लगा लो, पंप सेट लगा लो, किसी तरीके से किसान खेती को बेहतर बनाओ। ज्यादा उर्वरक चाहिए वो दो, फर्टिलाइजर की जरूरत है वो सरकार से मांग लो। ये पैक्स की स्थिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लेकिन नहीं, जहां पर सबसे ज्यादा समृद्ध किसान है पंजाब का, कहता है पूरे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम, फर्टिलिटी रेट हमारा अच्छा है, हम बेहतर फसल उपजाते हैं, पर एकड़ के हिसाब से यहां उत्पादकता सबसे बेहतर है। फिर अमीर किसान है, पूरे हिंदुस्तान के किसान है जो उदाहरण देते हैं, भाई पंजाब में देखो किसान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लाखों करोड़ कमा रहा है। 10 किला 20 किला जमीन वाला अपने घर में एसी की सुविधा, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ सुविधाएं रखे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। लेकिन ये 16 तारीख, आज 15 तारीख है, और ये अभी जितने किसान जो सो कॉल्ड हैं वो अभी आए हुए हैं पंजाब से उठ के हरियाणा के बॉर्डर पर, ये सब अपने हाथ पांव तुड़वा के वापस जा रहे हैं। पिटाई कुटाई हुई है इनकी कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करो। और अब पिछली वाली स्थिति नहीं है, सरकार ने भी सोच लिया है कि ये पॉलिटिकल फायदा घाटा, छोटे मोटे चीजें पिछली बार लोगों ने डरा दिया, कुछ जो इनपुट देने वाले लोग थे, बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, इस बार वो सब छोड़ दो। इस बार इन लोगों को हंगामा मत करने दो, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट
जो 90% लोगों का सेंटीमेंट है वो इस बात के लिए है कि ये फर्जी तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए हंगामा कर रहा है। अब तो जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ गए हैं और कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये जयंत चौधरी ने ताकत दी है सरकार को, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी। इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई इस बात को लेकर कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत जो जाट जाट करता रहता था, अब तो एक बड़ा नेता हमारे साथ हैं, वो कुछ कंफ्यूज कर सकते थे, वो कंफ्यूजन दूर हो गई है। तो इसलिए ये सारे फर्जी किसानों को इस बार सबक सिखाया जाएगा। और टिकैत बंधु अगर दिख गया प्रोटेस्ट साइट पे तो इस बार इसको भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पंजाब के जो किसान आए हैं उसमें सारे नेता पीछे की तरफ खड़े रहते हैं, आगे फ्रंट पर नहीं जाते, क्योंकि खट्टर की पुलिस वहां तैनात है कि नेता हो या कार्यकर्ता हो, जो सामने में पहली लाइन में पहली कतार में दिखे बैरिकेड तोड़ते हुए, पूरी तरीके से पहले उसके पिटाई कुटाई करो, उसके बाद देखा जाएगा कि इससे समझौता कैसे होगा। बस यही चल रहा है। और इसलिए 3 दिन तक इंतजार किया टिकैत बंधुओं ने, और उसके बाद अब बारी है कि लोगों ने हड़ताल की बात कही है, रोड पे सड़क पे उतर गया और ये यूपी के बॉर्डर तक पहुंच गया। तो यहां पर दिल्ली पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस ने 30,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले को ऑर्डर किया है, ये खबर है। और ये इसलिए किया है कि अगर टिकैत वाले ग्रुप इधर से आया तो उसका भी वही हश्र होगा जो हरियाणा में खट्टर कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली कूच को लेकर यूपी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। इससे पहले किसान आंदोलन पर जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।